अस्सलामुअलैकुम जी। आज बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर। अब मैं कुछ चीज़ें आपके लिए बनाऊंगी। आज जो बन रही है वो है मास्कारपोने चीज़। ये आप डिज़र्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाश्ते में भी आप इसको खा सकते हैं। तो सिंपल आपको चीज़ें दिखा देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी डबल क्रीम कह लें, व्हिपिंग क्रीम, थिक क्रीम, जहाँ जहाँ आप रहते हैं इसके डिफरेंट नाम होते हैं। सिंपली आपको डबल क्रीम चाहिए, तो ये होगी क्रीम। उसके साथ आपको चाहिए होगा, डेफिनेटली प्लीज़ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर लिया करें, फिर आपकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो ज़ाया नहीं होती हैं। तो ये कैंडी थर्मामीटर है, इसका भी इस्तेमाल होगा, आप देखेंगे क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने देखना होगा। सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरी इसमें इस्तेमाल करेंगे, पानी इसमें जाएगा। जो और चीज़ आपको चाहिए वो है, इसको चीज़ क्लॉथ भी कहा जाता है, साथ में मलमल का कपड़ा भी कहते हैं इसे। आपको इसका इस्तेमाल करना है। ज़रा डबल लेयर रखिएगा। छानने की आपको ज़रूरत होगी और एक एक्स्ट्रा बोल की। आपको दिखाते हैं इसको क्या करेंगे। जो टार्टरी यानी कि सिट्रिक एसिड, इसमें आप पानी डालेंगे क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े जैसे चीनी के दाने होते हैं वो हैं, तो आप इसको ज़रा डिज़ोल्व कर लीजिएगा। ये काम हो गया। उसके साथ ही आपको एक पैन चाहिए जिसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी क्रीम है। तो सारी क्रीम पहले इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पर क्रीम मैंने पैन में डाल करके चूल्हे पर रख दी हुई है। यहाँ पर जो है आपने बहुत पेशेंस रखना है। फ्लेम को आप बिल्कुल रखेंगे लो और मीडियम के दरमियान में। बीच में चमचा ये स्पैचुला आप हिलाते रहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो क्रीम है इसको एक टेम्परेचर पर लेकर के आना है। तो वो जो टेम्परेचर आपको चाहिए होगा वो होगा 85 सेंटीग्रेड यानी कि 185 फ़ारेनहाइट। जैसे ही हम इसे वार्म करेंगे, मैं बीच में कैंडी थर्मामीटर रखेंगे 185 पर। जब ये आएगा तब हम जो है इसका चूल्हे को, मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है, लेकिन ये कि साथ साथ प्लीज़ बीच में चमचा हिलाते रहिएगा और इसको आपने जो है क्रीम को लो टू मीडियम पर वार्म होने देख लें। यहाँ पर ये 185 फ़ारेनहाइट पर आ चुका हुआ है, 85 सेंटीग्रेड है। अब आप इसको बीच में से पहले रिमूव करते हैं। इसलिए आपसे कहा कैंडी थर्मामीटर का बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी में। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे पानी और सिट्रिक एसिड जो हमने यानी कि टार्टरी मिक्स की थी। फ्लेम आपकी जो है अभी भी लो मीडियम पर रहेगी। बीच में आप इसको डालेंगे, चमचा तेज़ तेज़ हिलाएंगे और आपने इसको यहाँ पे मज़ीद और सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना। 5 मिनट हमने इसे मज़ीद और कुक किया है। अब आप इसे चूल्हे से हटा करके ठंडा होने देंगे 5 से 10 मिनट और उसके बाद आपको ठंडा हो चुका हुआ है। अब आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है चीज़ क्लॉथ, एक छानना और नीचे आपको बोल चाहिए। इस मिक्सचर को आप इसके अंदर डालेंगे और आपने इसे जो है बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। और उसके बाद हम इसे कवर कर कर फ्रिज में रखेंगे फॉर 7 to 8 आवर्स यानी कि 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह फिर आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो पहले इसको इसमें डाल करके कवर कर कर थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें और फिर इसको फ्रिज में रखें। तो ये देख लें, इसे मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जो चीज़ें आपको वीडियो के रिटन में आपको मिलेगी, जो कि मेरी वेबसाइट आपको मिलेगा, वहाँ पे जो चीज़ें लिखी होंगी प्लीज़ मेक श्योर करें आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी फिर कोई भी चीज़ जो है ख़राब नहीं होती है। तो ये देख लें माशाल्लाह कम्प्लीटली हमारी मास्कारपोने चीज़ यहाँ पर जो है जम चुकी हुई है। और जो आपको मैं टिप्स लिख करके दूंगी उसको भी आपने फॉलो करना, आपकी चीज़ इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। ये देख लें, एक्स्ट्रा पानी जो इसने छोड़ा था ये वो है। तो अब इसको है अब हम कर लेते हैं डिश आउट। तो सिंपली आपने जो है इसे जो मलमल के कपड़े से आप बाहर निकाल लेते हैं और अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो माशाल्लाह कितना क्रीमी है, ये देख लें। ठीक है जी, तो ये आपकी बन गई है मास्कारपोने चीज़। इसके लिए आप जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो आप फ्रॉस्टिंग्स हो, चाहे आप टिरामिसू बना रहे हैं, केक्स के ऊपर अगर आपने इसे सर्व करना है, पैनकेक्स के ऊपर इसको आप डाल सकते हैं पाउडर शुगर के साथ मिक्स कर कर, या फिर सुबह नाश्ते में सिंपली इसे गरम ब्रेड पर लगाएं, ऊपर जैम लगाएं, जिससे आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये रही आपकी होममेड मास्कारपोने चीज़ कंप्लीट। रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।